हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू टेकपिकल। मैं आपका दोस्त उस्मान परवेज़। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में एलिमेंटर और वर्डप्रेस की कुछ बेसिक सेटिंग्स को देखा था और इसके अलावा ग्लोबल सेटिंग कैसे की जाती है, ये तमाम तर चीज़ें हमने देखी थी। आज इसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए हम अपनी वेबसाइट बिल्ड करते हैं। सबसे पहले हम कुछ ग्लोबल सेटिंग करेंगे और उसके बाद अपनी वेबसाइट को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपने ग्लोबल सेटिंग में आ जाना है और यहाँ पर आकर अपनी तमाम तर कलर्स जो कि आपको वेबसाइट से रिलेटेड चाहिए हैं वो ऐड कर लेने हैं। राइट नाउ मैंने तमाम तर कलर्स यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। इसके अलावा तमाम तर फ़ॉन्ट जो कि प्राइमरी फ़ॉन्ट मैंने आपको बताया था ऐड करना है, सेकेंडरी फ़ॉन्ट, टेक्स्ट और एक्शन कलर टेक्स्ट फ़ॉन्ट, ये सारे मैंने यहाँ पर अपने ऐड कर दिए हैं। इसके बाद हेडिंग्स में जाकर यहाँ पर भी मैंने तमाम तर हेडिंग्स को कलर और इसके अलावा तमाम तर सेटिंग्स इनकी यहाँ पर कर दी हैं। ये तमाम तर चीज़ें सेट करने के बाद अपने लेआउट में आने के बाद मैंने यहाँ पर अपनी वेबसाइट के लेआउट को भी सेट कर दिया है और इसे सेव कर दिया है। इसके बाद हम अपना हेडर बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। राइट नाउ हमने तमाम तर बेसिक ग्लोबल सेटिंग्स हमने तमाम तर कर दी हैं। अब जल्दी से हम हेडर में चले जाते हैं और अपना एक हेडर बिल्ड कर लेते हैं। जल्दी से हम हेडर क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर आपको जल्दी से प्लस आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पर 2 कॉलम्स को ऐड कर लेना है। मैं चाहता हूँ कि हमारे हेडर के लेफ़्ट साइड पर हमारे नंबर और ईमेल आ जाए और राइट साइड पर यहाँ पर हमारा सोशल आइकन्स आ जाए। मैं यहाँ पर प्लस आइकन क्लिक करके यहाँ पर लिस्ट एलिमेंट को उठा लेता हूँ। लिस्ट को यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा टेक्स्ट ऐड करने का। लाइक नाउ मैं यहाँ पर नंबर ऐड करता हूँ और इसका यहाँ से आइकन सर्च कर लेता हूँ फ़ोन, इसको सिलेक्ट कर लीजिए। इसी के साथ हम नेक्स्ट जो है वो ईमेल का सर्च कर लेते हैं और अपनी कोई ना कोई जो भी क्लाइंट हमें प्रोवाइड करेगा ईमेल, या फिर आप अपनी ईमेल ऐड करना चाहते हो अपनी वेबसाइट में तो यहाँ पर वो भी अपनी ईमेल आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। ईमेल ऐड करने के बाद इसका आइकन भी हम इससे रेलेवेंट ही सर्च करेंगे जो कि ईमेल का होता है। इसे सिलेक्ट करके यहाँ से इंसर्ट कर लेते हैं और ये भी यहाँ पर ऐड हो चुका है। इन दोनों को मैं चाहता हूँ कि ये सिर्फ 1 लाइन में शो हो, ना कि ऐसे शो हो। जल्दी से हमसे लेआउट पे क्लिक करके यहाँ पर इन लाइन कर देते हैं इनको। इन दिस वे आप अपने जो आइकन लिस्ट है उसको इन लाइन कर सकते हो। अब मैं चाहता हूँ स्टाइल्स में जाकर इनके दरमियान थोड़ी सी स्पेसिंग ऐड हो। आइकन का कलर मैं चाहता हूँ ऑरेंज हो और हॉवर पर जो कलर है वो ग्रीन हो जाए। और इसी तरह टेक्स्ट के ऊपर जाकर जो कि मैंने ग्लोबल सेटिंग्स पहले से की हुई हैं, यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ अपना टेक्स्ट और इसका कलर भी यहाँ से मैं कुछ चेंज कर देता हूँ। और अब राइट साइड पर आकर यहाँ पर मैं चाहता हूँ मेरे कुछ सोशल आइकन्स नज़र आएँ। सोशल आइकन को सिलेक्ट करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, इनको यहाँ से अलाइनमेंट लेफ़्ट कर देना है। कलर्स में जाकर यहाँ से मैं कस्टम कलर सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से अपना प्राइमरी कलर जो कि आपको ये बैकग्राउंड नज़र आ रहे हैं आइकन्स के बैकग्राउंड में, इनको प्राइमरी कलर यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लूँगा। आपको नज़र आ रहा होगा कि कैसे उनका कलर्स चेंज हो चुका है और इनका साइज़ यहाँ से मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। इनका साइज़ एडजस्ट करना है और थोड़ा सा हल्का सा इनको कलर अगर आप देना चाहते हो बैकग्राउंड में एज़ पर रिक्वायरमेंट, थोड़ा सा डिफरेंट करना चाहते हो हेडर से, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। कॉलम पे सिलेक्ट करो, इनको यहाँ से मिडिल करना मत भूलना। इसी तरह इस कॉलम को भी आपने यहाँ से, अगर आप कॉलम यहाँ पर क्लिक नहीं कर पा रहे हो तो ये स्ट्रक्चर के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर तमाम तर लेयर्स दिख जाएंगी। अब इस कॉलम को सिलेक्ट करके यहाँ से मैं इसको भी मिडिल कर लेता हूँ। आपका जो हेडर टॉप आ रहा है वो रेडी हो चुकी है। इसे यहाँ से मैं पब्लिश कर लेता हूँ। आइकन्स को थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। अब इसके बाद हमने यहाँ पर बनाना है अपना हेडर जो कि लोगो, मेन्यू और बटन होगा। उसके लिए मैं यहाँ से 3 कॉलम्स ऐड कर लेता हूँ और इस कॉलम को यहाँ से मैक्सिमम विड्थ 20 या 30 जितना आप चाहें वहाँ उतनी विड्थ आप इसको दे सकते हैं। ये भी ऐड कर लिया और यहाँ पर जल्दी से अपना कोई सोशल आइकन या फिर लोगो ऐड कर लेता हूँ। इमेज को यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, जल्दी से कोई लोगो सेलेक्ट कर लेते हैं जो कि अभी मैं डमी यूज़ कर रहा हूँ। लोगो आ चुका है। जो भी आप यूज़ करना चाहो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। और इसे यहाँ से इसकी विड्थ एडजस्टमेंट कर सकते हो आप अपनी मर्ज़ी से। लेफ़्ट साइड पर अपनी वेबसाइट का लोगो ऐड कर दिया है। अगर आप इस लोगो को क्लिकेबल बनाना चाहते हो तो यहाँ पर आपको लिंक का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से आप कस्टम यूआरएल, डायनामिक टैग्स के ऊपर क्लिक करने पर आपको साइट यूआरएल मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्लिक करके आप साइट यूआरएल पर क्लिक कर दीजिएगा। अब जो राइट साइड है इस कॉलम को मैं मैक्सिमम 20% विड्थ देना चाहता हूँ और यहाँ पर एक बटन ऐड करना चाहता हूँ। ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए बटन को और आपको देखो यहाँ पर बटन
एक डिज़ाइन में आ चुका है। इसका रीज़न ये है कि हमने इसकी ग्लोबल सेटिंग की हुई है बैकएंड पे। सो अगर मैं ग्लोबल सेटिंग में जाऊँ, ग्लोबल सेटिंग का फ़ायदा ये होता है कि एक ही बार आपको वहाँ पर बटन, टैग्स, कलर्स सब कुछ ऐड कर देना होता है डिज़ाइन। सो जब भी आप नेक्स्ट टाइम उस एलिमेंट को यूज़ करोगे तो फ्रंट एंड पर आपको वो डिज़ाइन देखने के लिए मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको देखो बटन का एक ग्लोबल सेटिंग मिलती है। इस बटन पर अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पर देखें मैंने दोबारा से यहाँ पर इस कलर को सिलेक्ट किया हुआ है, यहाँ से इस टेक्स्ट कलर को सिलेक्ट किया हुआ है वाइट, और यहाँ पर इसको बॉर्डर रेडियस दिया हुआ है और कुछ पैडिंग्स ऐड की हुई हैं, ठीक है, टॉप एंड बॉटम से इक्वल, राइट एंड लेफ़्ट साइड से इक्वल। और हॉवर पर भी मैंने यही काम किया हुआ है। हॉवर पर देखें कलर चेंज हो रहा है। सो राइट नाउ बैकग्राउंड कलर को मैंने यहाँ से क्लिक करके इसकी ओपेसिटी को बिल्कुल ज़ीरो कर देना है, और यहाँ पर ऑरेंज कलर सेलेक्ट कर लिया है, बॉर्डर रेडियस ऐड। अब ये देखें यहाँ से मैं इस कलर की ओपेसिटी ज़ीरो कर सकता हूँ राइट नाउ। और इसके अलावा सेम सेटिंग्स हैं, यहाँ पर देखिए मैं इसकी ओपेसिटी कम कर देता हूँ, और अब जब ये हॉवर होगा तो यहाँ पर कुछ ऐसे दिखता है, और इसे मैं सेव कर लेता हूँ। सो इन दिस वे आप अपनी बटन की सेटिंग भी यहाँ पर कर सकते हो। उसका जो भी टेक्स्ट आपने साइज़ रखना है, जो भी रखना है वो यहाँ पर ही सिलेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं टेक्स्ट का साइज़ रख लेता हूँ 16 पिक्सल्स में, और यहाँ पर सेव कर लेता हूँ। सो जो भी बटन आप फ्रंट एंड पर आप बनाओगे सो उसका डिज़ाइन यही लेआउट होगा। अब यहाँ पर देखें ये हमारा बटन ऐड हो चुका है। मैं यहाँ पर इस बटन के ऊपर कॉन्टैक्ट लिखना चाहता हूँ। सो यहाँ पर सिर्फ आपने इसका टेक्स्ट लेबल चेंज करना है। मिडिल कॉलम में मैं ऐड करना चाहता हूँ मेन्यू। सो वर्डप्रेस मेन्यू के एलिमेंट को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको अपना मेन्यू जो आपने क्रिएट किया होगा यहाँ पर शो हो जाएगा। सो राइट नाउ मैं इसको यहाँ से ब्लैक कर देता हूँ। हॉवर पर मैं चाहता हूँ ये ऑरेंज हो जाए, एक्टिव पर भी ये ऑरेंज ही रहे। यहाँ से मैं इसका फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ जो कि मैंने ग्लोबल सेटिंग में बनाया हुआ है, और लेआउट में जाकर यहाँ पे अंडरलाइन को नन कर देता हूँ। रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसे अंडरलाइन रहने दे भी सकते हैं या नहीं रहने देते हैं, वो आप पर ख़ुद पर डिपेंड करता है। सो इन दिस वे हम अपनी हेडर को कंप्लीट कर लेते हैं। सो राइट नाउ यहाँ पर सिर्फ होम पेज नज़र आ रहा है। अभी मैं इसे पब्लिश कर लेता हूँ और ऐड कंडीशन पर इंटायर साइड कर लेता हूँ। जल्दी से जाकर अपना मेन्यू भी कंप्लीट कर लेता हूँ। यहाँ पर अपीयरेंस मेन्यू, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि आपको अगर यहाँ पर होम पेज ऐड किया है, बाकी पेजेस जब आप साथ साथ ऐड करोगे तो यहाँ पर उन्हें कॉल कर लोगे, या वो यहाँ से ये चेक करने पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर कॉल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप कस्टम लिंक्स ऐड करना चाहते हो तो हैश ऐड करो और अपने पेज का नाम या जो भी आप ऐड करना चाहते हो क्लिक कर दो ऐड न्यू पर, यहाँ पर पेज ऐड हो जाएगा। सो इन दिस वे मैं एक मेन्यू ऐड कर लेता हूँ और इसे सेव कर लेता हूँ। अभी अगर मैं इस हेडर को रिफ़्रेश करूँगा सो ये क्या करेगा, जो भी मेन्यू मैंने यहाँ पर क्रिएट किया वो यहाँ पर शो कर देगा। ये देखिए अब ये हमारा हेडर कंप्लीट हो चुका है। अब जल्दी से हम टैबलेट मोड में जाकर इसको दोबारा से रिस्पॉन्सिव कर लेते हैं। सो इन ऑप्शंस को आपने भी एक्सप्लोर करना है साथ साथ। जैसे कि मैंने कहा आपको कि यहाँ पर अगर आप देखें टैबलेट मोड में जाने के बाद मैं दोबारा से अपनी विड्थ को सेट कर सकता हूँ। ये इफेक्ट नहीं करेगी आपके डेस्कटॉप साइड को। सो इस 70 और 30 100% कम्प्लीट होगी विड्थ, और यहाँ से मैं इसे पब्लिश कर देता हूँ दोबारा से। और मोबाइल्स में जाके देखें दोबारा से मुझे इस चीज़ को सेट करना पड़ेगा। सो इस चीज़ को अभी 100 ही रहने देते हैं और इसको यहाँ से सेंटर कर लेते हैं अलाइनमेंट, और यहाँ पर ये इफेक्ट नहीं करेगा, डेस्कटॉप टैबलेट में इफेक्ट नहीं करेगा, मोबाइल पर सेंटर में हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि यार ये जो मैंने टॉप बार बनाई है ये मोबाइल पर ना शो, एडवांस में जाइए, रिस्पॉन्सिव में जाइए, यहाँ पर आपको हाइड का ऑप्शन मिल जाता है। अब ये हाइड कर दिया, अब ये मोबाइल पर नहीं दिखेगी। मोबाइल पर नहीं है, टैबलेट में है और साथ साथ डेस्कटॉप में भी है। मोबाइल में जाकर
अब हम अपना एडिटर रिस्पॉन्सिव करते हैं। इस कॉलम को हम विड्थ दे देते हैं 50% की, और इसके साथ साथ इस मेन्यू को भी हम विड्थ दे देते हैं 50% की। सो राइट नाउ दोनों अलाइन हो जाएंगे। अब ये बटन आप चाहे तो इस बटन को यहाँ पर रहने दे सकते हो एज़ पर आपके रिक्वायरमेंट या आपके डिज़ाइन, आप जैसा चाहते हो। यहाँ पर इस बटन को यहाँ से अलाइनमेंट इसकी स्ट्रेच कर दो तो ये ऐसे फुल विड्थ नज़र आने लग जाएगा। या फिर आप चाहते हो कि यार ये ना नज़र आए तो इसका कॉलम भी आप हाइड कर सकते हो। सिर्फ कॉलम पर जाना, यहाँ से एडवांस में जाना, रिस्पॉन्सिव में जाके यहाँ पर हाइड कर देना। सो आप पूरे का पूरा सेक्शन भी हाइड कर सकते हो, एक एलिमेंट भी हाइड कर सकते हो, कॉलम भी हाइड कर सकते हो। तो जिस चीज़ को भी हाइड करना है सिर्फ उसके ऊपर क्लिक करना है या उस कॉलम के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ से एडवांस में जाकर आपको रिस्पॉन्सिवनेस के ऑप्शन में यहाँ पर इसको हाइड करने का ऑप्शन मिल जाता है। सो इसको क्लिक करके आप हाइड भी कर सकते हो। सो मैंने हेडर अपने मोबाइल रिस्पॉन्सिव कर लिया है। अब हम फुटर बनाते हैं। तो फुटर कैसे बनाना है, जल्दी से आपने टेम्पलेट्स में आ जाना है। यहाँ से थीम बिल्डर में आकर फुटर पर क्लिक करके ऐड न्यू पर क्लिक कर लेना है। अब राइट नाउ हम फुटर क्रिएट करने वाले हैं, तो यहाँ से हम प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम एक मेन सेक्शन ले लेंगे। अब मैं चाहता हूँ कि फुटर जो है वो 3 कॉलम्स में डिवाइडेड हो। सो 3 कॉलम्स यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। दोबारा से सेक्शन पर क्लिक करते हैं, यहाँ से पैडिंग्स में जाकर टॉप से थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं और बॉटम से भी, ठीक है। और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि ये जो लेफ़्ट साइड है यहाँ पर मेरा लोगो आ जाए सबसे पहले। इसको लेफ़्ट अलाइन कर लेते हैं और थोड़ी सी विड्थ इसकी कम कर लेते हैं। और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर कुछ स्लोगन आए या फिर कुछ ऐसा टेक्स्ट आए जो कि मेरी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा हो, सो इस वेबसाइट को रिप्रेजेंट कर रहा हो। सो वो टेक्स्ट भी यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं। अब ये टेक्स्ट आने के बाद मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मेरे वेबसाइट के क्विक लिंक्स आ जाएँ। सो जल्दी से हम एक हेडिंग ले लेते हैं और इसको ग्लोबल सेटिंग्स में जाकर या यहाँ से भी आप डायरेक्टली H5 या जो भी आप चाहते हो वो रख लो। सो यहाँ पर मैं से ऐड कर देता हूँ क्विक लिंक, और दोबारा से अब हम आइकन लिस्ट का यूज़ करेंगे। सो दोबारा से हम आइकन लिस्ट को कॉपी कर लेते, यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। सो सेम प्रोसेस रिपीट करना है। यहाँ पर अपना आपने नंबर ऐड करना है, उसके बाद यहाँ पर आपने अपना आइकन्स दोबारा से सर्च करना है और उसे कॉल कर लेना है। और इसी तरह से आप यहाँ पर दोबारा से अपनी मेल ऐड कर सकते हो। और यहाँ से उसका आइकन सर्च कर सकते हो। और इसी तरह यहाँ पर अगर एड्रेस ऐड करना है तो आप कंप्लीट जो भी आपके पास एड्रेस हो, एड्रेस आपने यहाँ पर ऐड कर लेना है और यहाँ पर क्लिक करके उसका आइकन भी सर्च कर लेना है और उसे यहाँ पर कॉल कर देना है। सो तीनों आइकन्स हमने कॉल कर लिए हैं। अब हम स्टाइल में जाकर यहाँ से आइकन्स पर इनका कलर चेंज करेंगे और इसी तरह हम इनका साइज़ भी इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं। इनके दरमियान स्पेसिंग यहाँ से ऐड कर सकते हैं और टेक्स्ट को भी यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी रेलेवेंट टेक्स्ट हमें यहाँ पर शो करवाना है। और ये हमारा एक आइकन लिस्ट क्विक लिंक्स रेडी हो चुके हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इसके साथ एक सोशल मीडिया आइकन्स भी आ जाएँ, तो डायरेक्ट सोशल सर्च करके यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और इसे लेफ़्ट अलाइन कर लेते हैं ऑफिशियल कलर से हटाकर कस्टम कलर्स पर, और ये हमारे आइकन्स रेडी हो चुके हैं। अब ये जो राइट कॉलम है मैं चाहता हूँ यहाँ पर हमारे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ जाए। सो इस हेडिंग को ही दोबारा से हम यूज़ करेंगे। हेडिंग को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, H5 सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से जाकर इसे कर देता हूँ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। और इसके बाद यहाँ से इसी को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। अब देखिए एक ही एलिमेंट है लेकिन मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर दोबारा से मेरा मेन्यू आ जाए। मैं होम आइकन डिलीट कर देता हूँ, सिर्फ होम आपको नज़र आएगा। या चाहता हूँ कि यार इसके साथ कोई ऐसा आइकन आए जो कि थोड़ा अच्छा लगे, तो मैं यहाँ पर एरो सर्च कर लेता हूँ, एरो को यहाँ पर कॉल कर लेता हूँ और इनको ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए होम पेज आ चुका है। अब मैं इसे डुप्लीकेट करके यहाँ पर इसका नाम दोबारा से चेंज कर सकता हूँ और फिर से डुप्लीकेट करके यहाँ पर फिर से नाम चेंज कर सकता हूँ।
आप सिर्फ इस साइड पर फोकस कीजिए कि यहाँ पर भी देखिए साथ साथ जो जो चीज़ मैं यहाँ पर करता जा रहा हूँ साथ साथ रियल टाइम में अपडेट होती जा रही है। सो ये चीज़ें ऐड करने के बाद अब मेन काम आता है आपके फुटर के अंदर। अगर आप कोई बैकग्राउंड कलर ऐड करना चाहते हो, थोड़ा सा डिफरेंट करना चाहते हो तो कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर आएगा कॉपीराइट। सो दोबारा से एक सेक्शन ले लेते हैं और यहाँ पर हम एक टेक्स्ट को ऐड करते हैं या फिर हेडिंग को भी ले सकते हैं। अभी मैं सिंपल यहाँ से टेक्स्ट एलिमेंट को उठाता हूँ और यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। सो राइट नाउ यहाँ पर हमने ऐड करना है कॉपीराइट, ठीक है। इसे सेंटर अलाइन कर लेते हैं। सो राइट नाउ यहाँ पर अगर आपने सी जो कि कॉपीराइट के लिए होता है वो ऐड करना है तो वो कैसे ऐड होगा, टेक्स्ट में चले जाइए, यहाँ पर ऐड कीजिए एंड कॉपी सेमीकोलंस। सो ये चीज़ ऐड करने पर टेक्स्ट में जाकर, विजुअल्स में नहीं, टेक्स्ट पर ऐड करेंगे तो ये यहाँ पर डायरेक्टली सी दिखा देगा आपको। सो ये कॉपीराइट का सिंबल है जो कि यहाँ पर ऐड हो चुका है। अब टेक्स्ट इसको सिलेक्ट करके इसका कलर चेंज कर लेते हैं और थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर भी हम चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा टॉप से थोड़ा सा डिफरेंट हो। और इसे थोड़ा सा सेट करने के बाद यहाँ से हम मेन सेक्शन में आकर थोड़े से टॉप एंड बॉटम पैडिंग देते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगे, और फिर इसे पब्लिश कर लेते हैं। ऐड कंडीशन, सेव। अगर मैं इसको थोड़ा सा लेफ़्ट लेकर जाना, राइट लेकर जाना चाहूँ तो मुझे यहाँ से मार्जिन के साथ इसको राइट पर थोड़ा सा लेके जाना पड़ेगा, और इसी तरह इसको भी हम मार्जिन लेकर लेफ़्ट पर ले जाते हैं, राइट पर ले जाते हैं। अब ये तीन चीज़ें तो हम, ये चीज़ यहाँ से हो चुकी है। अब मैं जब टैबलेट में जाऊँगा तो दोबारा से मैं यहाँ से कॉलम पे सेलेक्ट करके इसको 0 कर दूँगा और इसको भी दोबारा से 0 कर दूँगा, जो कि आपके डेस्कटॉप पर अफेक्ट नहीं करेगी। अब मोबाइल पे चले जाइए, सेम प्रोसेस मोबाइल पर भी आपने देख लिया। यहाँ पर भी तमाम तर कॉलम्स अलाइन आ चुके हैं और तमाम तर चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट हैं। सो तीनों सेक्शन जो हैं वो, तीनों कॉलम्स जो हैं वो मोबाइल पर भी रिस्पॉन्सिव हो चुके हैं, डेस्कटॉप पर भी और टैबलेट पर भी। सो हमने हेडर और फुटर कंप्लीट बिल्ड कर लिया है। सो इस लोगो को भी हम दोबारा से यहाँ पर जाकर लिंक्स ऐड कर देते हैं, क्योंकि जब भी कोई क्लाइंट आएगा या कोई भी विजिटर आएगा, सो वो आपके लोगो को जब क्लिक करे तो डायरेक्टली आपकी वेबसाइट का होम पेज दोबारा से रीलोड होना चाहिए। सो अब ये हेडर और फुटर बिल्ड होने के बाद हम स्टार्ट करते हैं अपने होम पेज को। सो जल्दी से इसे क्लोज़ कर लेते हैं और अपने पेजेस में आकर यहाँ पर होम पेज जो हमने क्रिएट किया था और इसे फ्रंट पेज सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पर आपको शो हो रहा है फ्रंट पेज। सो जो आपने रीडिंग्स में जाकर यहाँ से अपने पेज को सिलेक्ट किया था एज अ फ्रंट पेज, सो यहाँ पर आपको वो फ्रंट पेज लिखा हुआ शो हो रहा है। सो हम इसे एडिट करते हैं और यहाँ पर आपको एडिट एलिमेंटर का ऑप्शन मिल जाएगा। जल्दी से इसको क्लिक कर लीजिए और आपके सामने एलिमेंटर का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। सो जल्दी से हम यहाँ पर बेसिक सेटिंग कर लेते हैं। सेटिंग्स में जाकर हाइड टाइटल और लेआउट में जाकर एलिमेंटर फुल विड्थ करने के बाद इसे पब्लिश या अपडेट कर लेते हैं। यहाँ पर स्लाइडर क्रिएट करना है, चाहे तो आप एक सेक्शन ले लीजिए और उसके अंदर स्लाइडर के एलिमेंट को कॉल कर लीजिए। अगर आप चाहते हो कि यार मैं स्लाइडर के एलिमेंट में नहीं बनाना चाहता, ये सिंपल स्लाइडर है जो कि 3 स्लाइड्स को स्क्रॉल करेगा, यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मैं सिंपल बैकग्राउंड के साथ इमेज लगाऊँ और ऊपर टेक्स्ट पेस्ट कर दूँ, और यहाँ पर मुझे स्लाइड्स नहीं चाहिए, तो उसके लिए क्या करना है। तो सबसे पहले हम वो चीज़ बनाते हैं। यहाँ पर देखिए मेन सेक्शन पर क्लिक करना है, बैकग्राउंड में स्टाइल में जाकर यहाँ पर आपको बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। और जब आप इमेज चूज़ कर लीजिए अपने बैकग्राउंड के लिए, राइट नाउ मैं अपने सेक्शन के लिए ये इमेज चूज़ करता हूँ। इसको सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से कुछ सेटिंग कर लीजिए, सेंटर पोजीशन, रिपीट नो रिपीट कर लीजिए और डिस्प्ले कवर कर लीजिए। सो आपने ये सेटिंग कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर कुछ टॉप एंड बॉटम हम पैडिंग ऐड करते हैं और यहाँ पर हम हेडिंग ऐड करते हैं। एक और हेडिंग ले लेते हैं और इस हेडिंग को यहाँ पर पेस्ट करने के बाद सेटिंग्स में जाकर टेक्स्ट को यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। मुझे ये H6 में चाहिए और इसका कलर मुझे ऑरेंज चाहिए और यह कलर मुझे वाइट करना है।
और इसको एक और कॉलम ऐड कर लेते हैं यहाँ पर, ऐड न्यू। जब आप कॉलम के पास यहाँ से क्लिक करेंगे कॉलम के ऊपर तो ऐड न्यू का ऑप्शन मिल जाएगा। एक और कॉलम ऐड हो चुका है हमारी इस सेक्शन में। सो अब यहाँ पर एक और बटन ऐड कर लेते हैं। अब 3 चीज़ें हमने यहाँ पर ऐड कर ली हैं। अब इनको स्टाइल करना है कि ये दिखने में अच्छे लगें। सो यहाँ पर क्लिक कर लीजिए। अगर आप यहाँ से पैडिंग देकर इसे टॉप एंड बॉटम से स्पेसिंग ऐड करना चाहते हैं तो वो कर लीजिए, नहीं तो यहाँ पर हाइट का ऑप्शन है, यहाँ से आप हाइट भी ऐड कर सकते हैं। सो ये हाइट ऐड हो चुकी है। सो इस टाइट H1 को मैं चाहता हूँ कि थोड़ा ये बोल्ड हो और थोड़ा इसका साइज़ इंक्रीज़ हो ताकि ये विजिबल हो। सो मैंने एक प्राइमरी के नाम से या H1 के नाम से मैंने सेव किया हुआ है। सो इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ जो कि ग्लोबल सेटिंग में मैंने किया था, और यहाँ पर एक टेक्स्ट की फील्ड भी ऐड कर लेते हैं और इसका कलर भी हम यहाँ से वाइट कर देते हैं। सो राइट नाउ ये विजिबल नहीं है, लेकिन इसके लिए हमने क्या करना है, सेक्शन पर जाना है, स्टाइल्स में जाना है, यहाँ पर बैकग्राउंड पे जाकर आपने यहाँ से ग्रेडियंट सेलेक्ट कर लेना है। अगर सिंपल कलर सेलेक्ट करोगे तो आप यहाँ पर देखो, मैं कोई भी कलर ऐड करता हूँ तो पूरे सेक्शन के बैकग्राउंड में ये कलर ऐड हो चुका है। आप चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो, और अगर आप चाहते हो कि यार थोड़ा सा मैं डुअल कलर्स या बैकग्राउंड में ग्रेडियंट ऐड करना चाहता हूँ तो ग्रेडियंट पर क्लिक करो। अब देखो 2 कलर्स आ चुके हैं। मैं चाहता हूँ कि ये कलर जो ब्लू कलर है और ये जो कलर है ये थोड़ा सा दोनों चेंज हों। सो यहाँ से आप इन दोनों की एडजस्टमेंट कर सकते हो और यहाँ से इनका एंगल चेंज कर सकते हो। एंगल चेंज कीजिए, यहाँ से इसको सेट कीजिए और आपके सेक्शंस में ये कलर ऐड हो जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि यार ये जो सेक्शन है जो इसका अब जो मैंने अलाइनमेंट सेट की है यहाँ पर जो ऑरेंज आ रहा है ये ना आए, सो यहाँ पर क्लिक कर लीजिए और इसको ओपेसिटी को 0 कर दीजिए, और इसकी ओपेसिटी को इंक्रीज़ करने के लिए यहाँ से ओपेसिटी इंक्रीज़ कीजिए। अब देखिए हमारा एक स्लाइडर बनकर रेडी है। अब इसमें अगर क्लाइंट हमें रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक जो भी टेक्स्ट प्रोवाइड करता है हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। सो एक सिंपल वे में हमने क्या किया, अब यहाँ पर इसकी हम विड्थ भी कम कर सकते हैं थोड़ा अपने सेक्शन को और अच्छा बनाने के लिए। जब मैं विड्थ कम करूँगा, एडजस्टमेंट थोड़ी बहुत आपको खुद करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कहाँ पर अच्छा लग रहा है। ठीक है, ये देखें अब ये टेक्स्ट जो है हेडिंग से बाहर जा रहा है जो कि बहुत ही बुरा लग रहा है। अब देखिए सो हमारा एक स्लाइडर सेक्शन रेडी हो चुका है। अगर मैं चाहता हूँ कि यार मैं स्लाइड्स बनाऊँ तो उसके लिए हमें स्लाइडर का एलिमेंट यूज़ करना पड़ता है, लेकिन हर वेबसाइट में आप स्लाइड अगर नहीं बनाना चाहते हो, आप चाहते हो कि सिंपल एक सेक्शन बना दूँ, तो इस तरह आप एक हीरो सेक्शन या मेन सेक्शन बना सकते हो। अब मैं चाहता हूँ कि जो बैकग्राउंड इमेज है ये एक ही ना रहे बल्कि बैकग्राउंड इमेज चेंज होती रहे और टेक्स्ट स्टिल एक ही जगह पर रहे। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पर आपको स्लाइड शो का ऑप्शन मिल जाता है बैकग्राउंड में ही। यहाँ पर स्लाइड शो पे क्लिक कीजिए, रेलिवेंट इमेजेस जो भी आप अपने सेक्शन में चाहते हो वो सिलेक्ट कीजिए और क्रिएट गैलरी पे क्लिक कर दीजिए और इंसर्ट गैलरी। सो अब ये क्या होगा, बैकग्राउंड में इमेजेस यहाँ पर आपको कुछ सेटिंग्स, और इसके अब गैलरी के लिए आपको सेटिंग्स करनी पड़ेंगी। बैकग्राउंड साइज़ कवर होना चाहिए और सेंटर। अब ये क्या होगा, बैकग्राउंड पे आपका ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, कलर्स इमेजेस चेंज हो रही हैं। सो मैं चाहता हूँ कि फेड हो रही हैं, मैंने स्लाइड अप कर लूँ, स्लाइड डाउन कर लूँ, या इनकी स्पीड जो है वो कम है या ज़्यादा है। सो मैं और इंक्रीज़ करना चाहता हूँ, थोड़ा और टाइम ये डिले लें ट्रांजिशन करने में। सो यहाँ पर आप वो भी इंक्रीज़ कर सकते हो। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि कैसे वो चेंज कर रही हैं अपनी इमेज। मैं इसे फेड पर रखता हूँ और यहाँ से इसे पब्लिश कर देता हूँ। सो हमारा एक स्लाइडर सेक्शन रेडी हो चुका है। अब इसके बाद हमने रेडी करना है अपना अबाउट का सेक्शन। सो यहाँ पर प्लस आइकन पर क्लिक कीजिए, दोबारा से अब 2 कॉलम्स ले लीजिए। अब जब भी आप कोई सेक्शन क्रिएट करोगे तो इस बात का ख्याल रखना है कि उन सेक्शंस के अंदर ब्रेक हो। लाइक अब मैंने स्लाइडर सेक्शन क्रिएट किया है तो डायरेक्टली मैं इसके नीचे अगर अबाउट का सेक्शन ऐड करता हूँ, लाइक इन दिस वे, मैं यहाँ पर एक इमेज ले लेता हूँ और यहाँ पर कुछ हेडिंग्स, लाइक यहाँ पर मैं एक हेडिंग ऐड करता हूँ और उसको कलर ऑरेंज, और यहाँ से इसे H6 सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको नाम दे देता हूँ अबाउट अस। और यहाँ पर मैं दोबारा से एक हेडिंग ऐड करता हूँ और यहाँ पर उसको दोबारा से
और यहाँ पर कुछ डमी टेक्स्ट भी ऐड कर लेता हूँ। सो ये डमी टेक्स्ट ऐड हो चुका है और इसके बाद एक और बटन ऐड कर लेता हूँ और यहाँ पर इसको ऑप्शन दे देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर जब मैंने सेक्शन ऐसे क्रिएट किया तो टॉप सेक्शन के साथ ये बिल्कुल अलाइन है, जुड़ा हुआ है और इसकी वजह से काफ़ी बुरा लग रहा है ये सेक्शन। सो इसको बेस्ट तरीका ये है कि आप यहाँ पर जाओ, सेटिंग मेन सेक्शन में जाओ, यहाँ पर पैडिंग्स में जाओ, यहाँ पर कुछ पैडिंग ऐड कर दो टॉप एंड बॉटम से। अब ये होगा कि इसकी टॉप से भी स्पेस आ गई और बॉटम से भी स्पेस आ गई है, लेकिन यहाँ पर फिर इशू है, ये दोनों कॉलम्स आपस में जुड़ रहे हैं। सो उसके लिए या तो आप यहाँ पर जाइए, लेआउट्स में जाइए, कॉलम्स में जाकर यहाँ से कस्टम पे जाकर अपनी मर्ज़ी का कोई भी गैप ऐड कर लीजिए। सो ये दोनों एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। नहीं तो आप यहाँ पर एक्सटेंड कर सकते हो, नैरो कर सकते हो, वाइड कर सकते हो, तो वो ख़ुद भी एडजस्ट कर लेगा उस चीज़ को। ठीक है, अब यहाँ पर देखो स्पेस आपको नज़र आ रही होगी इन चीज़ों के दरम्यान, लेकिन इसका इशू ये है कि ये कॉलम्स के अंदर एक तरह से पैडिंग ऐड कर देता है, आपकी कॉलम्स को पैडिंग्स में कन्वर्ट कर देता है। आप इस तरह भी कर सकते हो। और दूसरी अप्रोच ये है कि आप यहाँ से स्पाइडर के बजाय आप डिफ़ॉल्ट रहने दो और यहाँ से कॉलम पे सिलेक्ट करो और इसे लेआउट में जाकर यहाँ से एडवांस में आप इसको यहाँ से लेफ़्ट से पैडिंग ऐड कर दो। सो ये भी दूर हो जाएगा, इस तरह से भी हो सकता है। सो दोनों वेज़ आप बेस्ट हैं जो भी आप यूज़ करना चाहो। अब ये देखिए 10 सेकंड्स में हमने स्लाइडर सेक्शन भी बना लिया, अबाउट सेक्शन भी बना लिया। अब मैं इस इमेज को चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर एक इमेज अच्छी नहीं लग रही, मैं 2 करना चाहता हूँ। सो वो कैसे होंगी? सो इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं। अब यहाँ पर इसको एक ही रो में 2 इमेजेस लाने के लिए आपको क्लिक करना है इमेज पर, एडवांस में जाना है और यहाँ से इसकी विड्थ को सेट करना है। सो कस्टम विड्थ 50%। अब ये क्या होगा कि अपनी विड्थ को सिर्फ 50% पे ले जाएगा। सेम प्रोसेस को हम इस इमेज के साथ भी करते हैं। एडवांस में जाइए, यहाँ से कर दीजिए 50। सो ये क्या होगा 50, 50, 100 दोनों एक साथ आ जाएंगी। इन दोनों के दरमियान फिर से हमने स्पेस ऐड करना है। सो इस इमेज को क्लिक कीजिए। अब इसके राइट साइड पर हम ऐड करेंगे 10 पिक्सल्स और यहाँ से इस इमेज के लेफ़्ट साइड पर ऐड करेंगे 10 पिक्सल्स। तो दरमियान में स्पेस आ गई है। लेकिन अब इसके बाद इमेज जो है वो अपनी विड्थ और हाइट कम कर चुकी है। सो राइट नाउ हम इसको इंक्रीज़ करने के लिए दोबारा अब एडवांस से बजाय हम स्टाइल में आएंगे, यहाँ पर इसकी विड्थ फुल करेंगे, मैक्स विड्थ भी फुल कर देंगे और यहाँ पर हाइट अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट करेंगे और इसे यहाँ से कवर करना मत भूलना और सेंटर। अब ये होगा, अब रिक्वायरमेंट के मुताबिक ऑप्शन आप सेंटर करना चाहते हो, सेंटर राइट करोगे तो ऐसे हो जाएगा। इस इमेज को मैं यहाँ से चेंज कर लेता हूँ, कोई और इमेज ले आता हूँ और इसी को भी सेम इसी प्रोसेस के साथ विड्थ इंक्रीज़, मैक्स विड्थ इंक्रीज़ और हाइट को इंक्रीज़ कर लेता हूँ और यहाँ से इसे कर देता हूँ कवर सेंटर। अब राइट नाउ देखिए मैंने 2 इमेजेस एक साथ यहाँ पर अलाइन कर दी हैं। आप चाहते हो यार ये इमेज बड़ी हो और ये इमेज हाइट में छोटी हो तो आप अपनी मर्ज़ी से इसको भी 500 कर दो, इसको थोड़ा सा कम कर दो। लेकिन अब ये थोड़ी सी ऑकवर्ड सी लग रही हैं, थोड़ी सी बुरी लग रही हैं। सो उसको सेट करने के लिए यहाँ पर सेटिंग्स में जाओ, अलाइनमेंट को सेंटर कर दो और यहाँ से मिडिल भी सेंटर कर दो। अब ये क्या होगा, टॉप और बॉटम से इसकी स्पेसिंग बराबर होगी और एक ये इमेज अच्छी लग रही है। सो इन दिस वे आप एक स्लाइडर सेक्शन बना सकते हो, एक अबाउट सेक्शन बना सकते हो। वेबसाइट के अंदर रिक्वायरमेंट के मुताबिक अगर आप क्लाइंट आपको कहता है आपने उस सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहा है तो वो ऐड करनी है, आपने वो कैसे ऐड करनी है। और इसके अलावा कुछ कॉल टू एक्शंस, FAQs और टेस्टिमोनियल्स और फिर ब्लॉग्स, ये तमाम तर चीज़ें आपको होम पेज पर बनाकर क्लाइंट को दिखानी होती हैं कि यार ये तमाम तर आपकी जो इनर पेजेस हैं इनके मेन सेक्शन आपकी वेबसाइट के होम पेज पर भी शो हो रहे हैं। सो ये कैसे बनाते हैं, इनके ऊपर कैसे काम करते हैं, वो भी हम आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह साथ देखेंगे। सो होप सो आपको यहाँ तक ये वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना जो कि वर्डप्रेस और एलिमेंटर को सीखना चाहते हैं। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।